दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने ये सन वैसे इसका खाली कर दिया था, लेकिन मैं आप लोग वाली तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये मैंने इसको ये पूरा। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपके हैदर शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। दोस्तों आज हम बहुत मेन टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है मिस्टाइटस, साड़ू, इस तरह के बहुत सारे नाम है इस बीमारी के, जो कि बकरियों के थन में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अक्सर दूध ख़राब हो जाता है बकरियों का, और अक्सर बकरियाँ पूरी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो केयर नहीं कर पाते लोग उसकी, और उनका दूध जो है वो सूखता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, उनके थन जो है जाम हो जाते हैं, बिल्कुल उनसे दूध आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो बेकार हो जाती है बकरी, जाहिर सी बात है। और वो दूध भी किसी काबिल नहीं रहता पीने के, ना बच्चे के ना कोई मालिक के। तो दोस्तों अभी ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये अक्सर हो सकता है जो फर्स्ट टाइमर बकरियाँ होती हैं उनके साथ होता है 3 से 4 महीने के बाद, जब उनका हल्का सा थोड़ा गाढ़ा दूध आना शुरू होता है, जिसको कहते हैं हम खीस कहते हैं जिसको, तो वो कभी कभी एक्स्ट्रा गाढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टाइटिस बनने का खतरा होता है। कि अक्सर लोग क्या समझते हैं कि यार बकरी का थन बड़ा हो रहा है तो शायद वाह दूध उतार लिया इसने। ऐसा नहीं होता। बकरी का सिर्फ जो थैली होती है वो बड़ी होनी चाहिए, थन उसके एक्स्ट्रा बड़े नहीं होनी चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए थनों पे। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा बड़े थन हो रहे हैं तो उसके साथ कोई मसला है, तो वो मसला आपने इसका जो है वो रिजॉल्व करना है जानवर का। तो दूसरी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या इसका देसी इलाज है, कि किस तरह से करना है आपने इसको। और अगर मिस्टाइटिस ना भी हो तो भी आप ये कर सकते हैं 3.5 मन के बाद से गब्बन बकरी को। और मिस्टाइटिस अगर हो फिर तो लाजमी देना है ये, सही है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या फार्मूला है ये। दूसरी चीज़ ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बकरी का जो लेस आ रहा है अभी, जो कि खीस जिसको हम कहते हैं, तकरीबन मेरी बकरी 4 मन कंप्लीट कर चुकी है, 4 मन से अबव हो चुकी है, इंशाल्लाह जल्दी बच्चे देगी। तो अभी मैंने उस दिन इसका 1 दिन पहले चेक करा है, तो उसमें हल्का सा गाढ़ापन आया है। तो मैंने बोला इसको फार्मूला भी देता हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अगर इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, जितना मैं इसके निकालना होगा, इससे ज़्यादा ओवर गाढ़ा हो, तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेना और फ़ौरन उसको ये दे दी जाए दवाई। और फिर भी आप लोगों को नहीं लगे उसे थन कड़क होना, हमेशा याद रखिएगा बकरी के थन नरम हो अगर तो बकरी सही है, अगर बकरी के थन कड़क हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप खुद कर सकते हैं, खुद इलाज करें, नहीं कर सकते फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बाद में परेशानी बन सकती है। तो मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से वो जो है दूध जो है वो उसका गाढ़ा हो रहा है। दोस्तों अभी देख सकते हैं मैंने ये सन वैसे इसका खाली कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को एक दफ़ा और फिर से दिखा दूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये तकलीफ़ में थोड़ा सा जानवर आता है। ये देख सकते हैं आप, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हल्का सा जो लेस निकल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया इसका। इसको मैं फार्मूला दूंगा इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में सेट हो जाएगा। वैसे मैंने इसके थन कल खाली कर रहे थे, तो उसके बाद से इसको प्रॉब्लम नहीं है, अब थन इसके नरम हो गए वापस, सही है। तो इसको कोई प्रॉब्लम इस तरह की है नहीं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, सही है, थन नरम होगा इसके। अगर आप ये नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं इस लेस को, अगर ये एक्स्ट्रा गाढ़ा है तो बकरी के थन ख़राब होने का खतरा है, सूजन आएगी, थन सूज जाएगा, सही है। तो इसको कोशिश करें कि इसको हर 1 दिन बाद निकाल दें आप, सही है। तकलीफ़ होगी जानवर को थोड़ी सी, लेकिन आपने क्या करना है, इसको निकाल देना ताकि ये प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी ना बने। अभी इसको हमने क्या करना है, इसको हमने वापस इसको पतलेपन की तरफ लाना है, सही है, ताकि जब तक इसकी डिलीवरी हो ये बिल्कुल ओके हो जाए। और इसको रोज़ इसको खाली करना है थोड़ा सा, उसकी वजह ये नालियाँ खुली रहे इसकी। अगर ये नालियाँ बंद हो गई तो इसको मिस्टाइटिस का खतरा हो जाएगा और कंफर्म मिस्टाइटिस हो जाएगा। अभी इसका जो है खीस थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई, जो कि अक्सर फर्स्ट टाइमर बकरियों की हो जाती है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। इसके साथ साथ आप ये करें, इनका हरा चारा बढ़ा दें और मिनरल मिक्सचर इनके चारे में मिक्स कर दें, सही है, ताकि इनके मिनरल्स पूरे रहें, जान पूरी रहे बकरी के जिस्म में, तो उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो ये चीज़ थी, मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ मैं। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फार्मूला कैसे बनाना है इसका, सही है। आप लोगों ने देख लिया गाढ़ापन किस तरह का होता है, अब मैं आप लोगों को फार्मूला दिखाता हूँ। और एक बात दोस्तों, आप लोग भाई हो, इतना तो हक बनता है आप लोगों में मेरा कि मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकूँ छोटी सी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे दूसरे चैनल का, दी हैदर शो का, अगर सब्सक्राइब कर देंगे बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, तहे दिल से शुक्रिया आप सबका, सही है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा पास सामान रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये अगर बकरी का आपकी दूध जो है वो क्या बोलते हैं जम रहा है या मिस्टाइटिस का ख़तरा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है, लाजमी देना है 3 से 4 दिन डेली बेसिस पे, सही है। और बस ख्याल रखिएगा बकरी को खांसी वगैरह ना हो। ये मैं ज़रा इसको बीच में से काट लूँ तो आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने काट लिया है और देख सकते हैं आप, ये लेमन है, एक बड़ा मैंने लिया हुआ है पूरा नींबू, बड़ा, कोई छोटा नींबू नहीं है, सही है। इसमें से मैं इसके ये मैंने बीज थोड़े से अलग कर दिए साइड में, और मैं इसको एक प्याले में, जो भी जानवरों का प्याला है आपका, उसमें निचोड़ लूँगा मैं, सही देख सकते हैं। इसमें इसका रस जो है आना शुरू हो गया है नीचे, ये देख सकते हैं आप।
सही है, अच्छी तरह से निचोड़ना है इसको। ये तो आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें। ये दोस्तों ऐसा फार्मूला उस्तादों का कि आप ये देंगे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपका जानवर अगर मिस्टाइटस में होगा भी जब भी आप देंगे ये, और अगर मिस्टाइटस का ख़तरा है उसको, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो जब भी आप लोग देंगे उसको। सही, अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना। गलती हो गई, नींबू इस मैशर से कर देता मैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। नहीं खैर है। ये देख सकते हैं पूरा नींबू निचोड़ रहा हूँ पूरा, ये देख सकते हैं आप। ये ये देखते हैं आप लोग, अच्छा खासा जो है नींबू का रस मैंने जो है निकाल लिया है। सही है, इसमें से मैं ये इसमें बीज आ गया, बीज हटा दूंगा। सही है, वैसे आप ये स्मैशर से करेंगे अगर तो आसानी हो जाएगी आपको। बीज निकाल दिया मैंने। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ रखी है आप देख सकते हैं, ये है चीनी। सही है, या आपने 1 चम्मच चीनी भर के ले लेनी है। सही है, नॉर्मल चीनी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो है ये देख सकते हैं आप लोग। ये चीनी है, देख सकते हैं आप, 1 टेबल स्पून भर के चीनी लेनी है आपने पूरी फुल, ये देख सकते हैं आप, और ये इसके अंदर डाल देनी है। और ये इसके बाद इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। ये इसका दोस्तों शीरा टाइप का बन जाएगा, खट्टा मीठा शीरा। सही है, और मैं आपको देके भी दिखाता हूँ देना किस तरह है। अगर आपकी बकरी को आपको लगता है जैसे मैंने आपको दिखाया है गाढ़ापन इस तरह से आ रहा है, तो आप दे दें। ये खुदा ना खास्ता बाद में आके मिस्टाइटिस बन सकता है। और उसके अगर थन खाली करें, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता है, जानवर जो होता है वो मिस्टाइटिस की बीमारी के ले लेता है और उसके थन से दूध निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जम जाता है उसके अंदर जो लेस होता है ना। तो आपने ये एहतियात करनी है। और ये फार्मूला जो है मैं आपको आगे देके दिखाता हूँ, तो वो भी देना है। अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, बिल्कुल शीरे की तरह हो जाएगा, तो मैं देके भी दिखा दूँगा इसको आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जो है शीरे की तरह बन गया बिल्कुल। इसमें अच्छी तरह मैंने जो चीनी है वो मिक्स कर ली है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल शीरे की तरह हो गया। सही है, अब मैं ये जानवर को पिलाऊंगा अपने। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये सिरिंज में मैंने भर लिया है सीरम सारा। और ये देख सकते हैं आप लोग 30 सीसी की सिरिंज है, फुल भर रही है 1 नींबू से। और इसमें सिर्फ चीनी डाली है 1 चम्मच मैंने। और ज़रूरी नहीं है 30 सीसी हो, 20 हो, 15 हो, जो आपका 1 नींबू में निकले वो आप पिला दें 3 से 4 दिन। दोस्तों देना लाजमी, अगर मिस्टाइटिस हुआ है जानवर को, जब भी आपने ये देना है। मिस्टाइटिस अगर नहीं हुआ और आपको लगता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह का गाढ़ापन हो रहा है, तो भी आपने लाजमी देना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मिस्टाइटिस हो गया, थन ज़ाया हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एहतियात करनी है, मैं आपको देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको ये पूरा जो है पिला रहा हूँ। और ये मज़े का होता है, तो ये शौक से पी लेते हैं जानवर, कोई तंग नहीं करते पीने में। दे सकते हैं आप, माशाल्लाह से खुद ही से तकरीबन पी लिया। सही है, तो अब मैं इसको 3 से 4 दिन ये पिलाऊंगा, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा इसकी, जो मैंने दिखाई है इसकी, उसके बाद भी दिखाऊंगा। सही है, आप लोगों ने ये पिलाना है। जानवर को करके इसलिए दिखाता हूँ, पिला के इसलिए दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन आए कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जो अपने जानवर को दे सकता हूँ, तो दूसरे भी अपने जानवरों को दे सकते हैं, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है ये। सही है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।